मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जागतिक योग दिन की हमारे YouTube के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यह वीडियो आपका जीवन भी बदल सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सभी का कल्याण हो और किसी को भी दुख का भागी होने की आवश्यकता ना पड़े। इस तरह की महान प्रार्थना संपूर्ण विश्व के लिए केवल योग की शक्ति से ही आती है। वैसे तो योग 7 महासागरों से भी गहरा रहस्यमय है, विज्ञान है और हमें यह कहते हुए गर्व है कि योग हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है, ऋषि मुनियों की अनमोल भेंट है। यह एक ऐसा उपहार है कि जिसका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। इसी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को जागतिक योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा और लगभग सभी देशों ने न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकारा बल्कि 21 जून इस दिन पर सामूहिक योगा करके सभी देशों में यह योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति के दिन दक्षिणायन होता है और इस दिन पे सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यह दिन सबसे लंबा होता है। इस दिन पे योगा करने से व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त होती है। निरंतर अभ्यास करने से योगा से इसे स्वास्थ्य प्राप्त होता है, इसलिए इसे योग दिन के रूप में मनाया जाता है। योग की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी, धर्म से भी पहले हुई है और स्वयं शिव को इसे आदि गुरु तथा पहला गुरु माना जाता है। योग यह विषय सूक्ष्म विज्ञान तथा आध्यात्मिक विषय है। दोस्तों, आइए जानते हैं योग यानी क्या। योग की सबसे आसान परिभाषा है जोड़ना या जुड़ना। मतलब कि शरीर को मन से जोड़ना, मन को चेतना से जोड़ना, चेतना को आत्मा से जोड़ना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, इसको अनुभूत करना ही योग है। इसका दूसरा पहलू है अपने को दूसरों में देखना, दूसरों को अपने में देखना, भिन्नता का अभिन्नता में अनुभव करना। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अपितु उस प्राणी मात्र में कार्य करने वाली उस महान शक्ति का एक अंश हूँ। जल में, थल में, वायु में प्रत्येक प्राणी मात्र का पालन एवं संरक्षण करती है। इस गहराई में पहुंचना योग है। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के युग में योग की आवश्यकता क्यों है। आज की व्यस्त तेज रफ्तार भरी जीवन शैली में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक व्याधियों को मुक्त करने के लिए हमारे समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता योग की है। जो मांगोगे वह पाओगे, यह क्षमता केवल योग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। केवल योग के जरिए यह शक्ति हमें प्राप्त होती है। यदि आप चाहते हैं आपका शरीर एकदम तंदुरुस्त और सुडौल रहे तो योग की आवश्यकता है। यदि जीवन को प्रसन्न बनाना चाहते हो, आप जो काम करते हो वह बेस्ट हो, शरीर और मन की शुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, महान विचारों में वृद्धि हो, आर्थिक रूप से सधन बनना चाहते हो तो आप इस योग के जरिए बड़े आसानी से पा सकते हो। योग से हमारे शरीर में अनुशासन तथा डिसिप्लिन आता है। योग से उत्साह बढ़ता है। योग हमें वो ऊर्जा प्रदान करता है जो हम हजारों घंटे काम करके भी अर्जित नहीं कर सकते। योग से व्यावहारिक कुशलता बढ़ती है। योग आलसी को क्रियाशील बनाता है। क्रियाशील व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में
अव्वलता प्राप्त करता है, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हो। योग आपको तन मन धन से स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध बनाता है। पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग है। यम समाज का उद्धार करने के लिए, नियम अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए, आसन शरीर को स्वस्थ एवं सुडौल बनाने के लिए, आज की भाषा में कहा जाए तो अच्छा फिगर बनाने के लिए, प्राणायाम मानसिक विकार दूर करने के लिए, प्रत्याहार इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की सीख देता है, जो सिर्फ बीमारियां दूर नहीं करता बल्कि भविष्य में रोग के उत्पन्न होने के कारण को ही नष्ट कर देता है। धारणा एकाग्रता बढ़ाने के लिए, ध्यान चित्त शुद्धि करने के लिए, समाधि यह योग का अंतिम अंग है जो हमें परम शांति का अनुभव देता है। योग का लक्ष्य आत्मानुभूति, सभी प्रकार के कष्टों से निजात पाना, इसे ही मोक्ष तथा कैवल्य अवस्था कहा जाता है। योग के केवल 3 अंग से हमें आसन, प्राणायाम, ध्यान, इससे स्वास्थ्य, सुंदरता, समृद्धि हम पा सकते हैं। योग के बारे में लोगों में कुछ गलत धारणाएं भी होती है, जैसे कि केवल फिगर बनाने के लिए योग किया जाता है, योग करना बंद कर दे तो शरीर की फिगर तेजी से खराब होती है, योगासन को ही संपूर्ण योग समझना, ऐसे कई प्रकार की गलत धारणाएं लोगों में होती है। इसीलिए योग को सही तरीके से और शिक्षित व्यक्ति से ही योग सीखे। तो दोस्तों, योगा के लाभ जानते हुए योग को अपनाएं और अपने जीवन का विकास करें। जिस तरह दोस्तों मोबाइल फोन को अपने जीवन में अपनाकर आपने इसे जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, उसी तरह योग को भी अपने जीवन में अपनाकर इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। योग हमें खुद से मिलाता है, योग हमें ईश्वर की अनुभूति दिलाता है। तो रोज करें योग, रहे निरोग। इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।